ये लड़का एक बार में 100 मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर वो कांटे पर चारा लगाना भूल गया था। नदी के अंदर एक जादुई तुम्बी पड़ी थी जो उसके कांटे में फंस जाती है। ये बोलने वाली तुम्बी एक जादुई चिराग जैसी थी जो इसे पाने की हर इच्छा को पूरी कर सकती थी। जॉन ने इसकी मदद से हजारों मछलियां एक बार में पकड़ ली। इससे वो मालामाल हो गया। छोटी सी उम्र में वो निजी जेट पर बैठकर आसमान में उड़ रहा था, जिसका पायलट जादुई तुम्बी था। जॉन बहुत ज्यादा खुश था, पर इस जादुई तुम्बी को कोई भी देख सकता था। कोई इसे गायब न कर ले, इसलिए जॉन रोज इसे ध्यान से छिपाता है। मगर जोन की शरारती बहन ने कुछ अजीब देखा। वो जमीन पर लेटकर काफी देर तक खोजती रही। तुम्बी गेंद बनकर मुश्किल से बची थी, वरना बहन इसे खराब कर देती। अगले दिन जोन तुम्बी को लेकर दोस्त से शतरंज खेलने जाता है ताकि शतरंज जीत सके। जादुई तुम्बी ऊपर उड़कर चुपके से देख रही थी, पर उसने कभी शतरंज नहीं देखा था। जॉन को घोड़ा खाना सुनकर देख तुम्बी ने जादू से घोड़े की गोटी उसके मुंह में डाल दी। आखिर में लड़के ने उल्टी करके बड़ी मुश्किल से गोटी निकाली थी। अगले दिन तुम्बी पूल में कूदकर जॉन को तैरना सिखा रही थी। जॉन को तेज तैरता देख कोच ने सोचा ये लड़का बहुत प्रतिभाशाली है, तो उसे प्रतियोगिता के लिए स्कूल टीम में लिया जाता है। हर दिन घर लौटने के बाद तुम्बी उसका होमवर्क भी करवाती और सुबह जॉन को खुद चेहरा भी नहीं धोना पड़ता था। यहाँ तक कि स्कूल जाते समय भी तुम्बी उसकी साइकिल चलाने में मदद करती थी। और जब टीचर सवाल पूछते तो जोन सबसे पहले खड़ा होकर जवाब देता था। तुम्बी के आने के बाद से जॉन कमजोर से प्रतिभाशाली बन गया था। तैराकी प्रशिक्षण के दौरान तुम्बी उसके शरीर को खींचती है, जिससे जॉन ने 0.07 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय कर ली थी। उसकी तेजी को देख कोच को लगा शायद उसकी घड़ी खराब हो गई। उसे लड़के की इतनी तेज गति पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी पास के छात्र को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि उसके पेट पर लाल निशान थे। जब जोन ने ये देखा तो वो डरकर जल्दी से भाग गया। ये जादुई तुम्बी सच में कमाल की है। उसने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप जीत ली, जिससे छोटी बहन भी उसे आदर्श मानने लगी थी। फिर जोन ने रोबोट प्रतियोगिता भी जीती ली। सबको लगा उसने रोबोट खरीदा होगा, पर जोन ने कहा कि उसने ये खुद बनाया है। दोस्तों को यकीन नहीं हुआ। वे उसके पीछे दुकान तक गए, पर उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। जॉन बोर होकर डायनासोर की फिल्म देख रहा था और तभी अचानक वो प्राचीन काल में पहुंच गया था, जहां डायनासोर उसका पीछा कर रहे थे। खतरे के समय तुम्बी ने प्लेन और तोप की मदद से उस विशाल जानवर को उड़ा दिया। फिर डायनासोर से निपटकर वे वापस असली दुनिया में लौट आए थे। लाखों खिलौने घर के बाहर उड़ रहे थे। लड़के ने अनजाने में खिलौने मांगे थे, तो तुम्बी ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी थी, जिससे जोन को आखिरकार एहसास हुआ कि सारे सपनों का सच होना भी परेशानी खड़ी कर सकता है। उसने तुम्बी से कहा कि सारा कचरा खिड़की से फेंक दे। जब पिता ने जोन के लिए नई साइकिल खरीद कर लाई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जोन को खुश देखकर जादुई तुम्बी बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि जोन ने कभी उसके साथ ऐसी खुशी नहीं मनाई थी। जल्द ही सेमेस्टर परीक्षा का समय आया। जॉन ने फिर सारी आशा तुम्बी पर टिका रखी थी, लेकिन इस बार उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि तुम्बी ने जब सहपाठी की उत्तर पुस्तिका की नकल उसकी उत्तर पुस्तिका पर करी तो उसने सहपाठी का नाम भी नकल कर दिया था। और 2 नाम की उत्तर पुस्तिका देख टीचर को जोन पर शक हुआ कि उसने चीटिंग करी है। शर्मिंदा जोन स्कूल से तुरंत भाग गया और सारा दोष जादुई तुम्बी पर मर दिया था। उसने गुस्से में उसको 2 टुकड़ों में काट दिया, पर वो भूल गया था कि जादुई तुम्बी एक अमर खजाना है, जिस पर हथियार और आग किसी का असर नहीं होता। जोन ने गुस्से में तुम्बी को जब राक्षस कहा तो अगले पल जादुई तुम्बी सच में एक राक्षस बन गया था, जो मुंह खोलकर जोन को खाना चाहता था। खतरे में लड़के ने उससे छोटा होने की मन्नत मांगी। तब से वो तुम्बी पर विश्वास नहीं करता, इसलिए उसने तुम्बी को फिर से झील में फेंक दिया था। पर शिक्षक और दोस्तों ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अंत में जोन अपनी मेहनत से अच्छा छात्र बनता है और जादुई तुम्बी को भी नया मालिक मिल जाता है, जो कहानियों और परी कथाओं का मेंढक राजकुमार था।